रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जीवन भर याद रहेगा। चलिए तो अच्छे समझते हैं। देखिए, यहां पर रासायनिक समीकरण को समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कोयले का दहन। क्या लिखा मैंने? कोयले का दहन। ठीक है, ये आपका एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। बस इस रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण है, इसको हम सूत्रों के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा दर्शा देंगे, यानी कि इसका निरूपण कर देंगे। निरूपण का मतलब क्या होता है? निरूपण मतलब होता है प्रदर्शित करना, दर्शाना। किस तरह से? जैसे ये कोयला है, कोयले को कहते हैं हम कार्बन। ठीक है भैया, ध्यान समझिए। दहन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु है जो वायु की उपस्थिति में जले। किसकी उपस्थिति में जले? वायु। वायु यानी कि O2 मिलकर बन गया क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है वास्तव में? कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने सूत्रों के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा निरूपण कर दिया, दर्शा दिया, प्रदर्शित कर दिया, बता दिया, लिख दिया। बस यही क्या है वास्तव में? रासायनिक समीकरण। तो ये क्या बन गया? आपका एक रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, अब आगे पूछा किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है, तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, J10 जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? जब धातु है, ये धातु है और ये अम्ल है। ठीक है, जब धातु अम्ल से क्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2। जब H2 निकल गया तो क्या बन गया? ये J10SO4। चाहे तो आप ये उदाहरण लिख देना, चाहे ये लिख देना। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया और ज़्यादा समय भी नहीं लिया है। क्या बताया मैंने? कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, उसको हमने प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा उसका निरूपण कर दिया। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण मैंने लिख के बता ही दिया आपको। C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है बाबूजी, अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, नीचे आएगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहा जाता है। इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आते ही हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आप तक सारे जो चैनल पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप तक उपलब्ध हो सके।